गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 10 बजे का टाइम है और डे है संडे। तो जो मॉर्निंग की रूटीन रहती है वो मैंने निपटाई और इसके बाद लगी हूँ क्लीनिंग में। अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगाया, अब पहुंची हूँ बाहर बालकनी में। पिछले कल हमारे यहाँ पर आया था आंधी तूफान, बारिश इतनी हुई कि हमारी जो बालकनी है ना इसमें भी पूरे रेत रेत ही हो गया और ये जो ग्रिल है पूरे भर जाते हैं मिट्टी से। तो मैंने झाड़ू लगाया, ग्रिल को भी अच्छे से पोंछा और ये जो जाली है दरवाजे की इसके ऊपर भी पूरी धूल मिट्टी हो गई है। इसको भी अच्छे से पोंछूंगी क्योंकि फिर ना हम बालकनी में ज्यादातर बाहर निकलते हैं तो यही कचरा पाँव से लगकर अंदर जाता है। इसके बाद मैंने ना पाइप लगाकर पूरी बालकनी को वॉश कर दिया था। अब आ गई हूँ मैं जो हमारा मेन डोर है जहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं फ्लैट को, तो ये सीढ़ियाँ भी हम साफ ही करते हैं। इन सीढ़ियों पर भी बहुत ही कचरा यानी धूल मिट्टी, जब ना बारिश आने से पहले तूफान चलता है तो बहुत ही धूल मिट्टी होती है। तो यहाँ पर ना इतनी धूल मिट्टी थी पूछिए मत। ये भी मैंने पूरी सीढ़ियाँ साफ की और इसके बाद ना मैं जाऊँगी अंदर की तरफ। बट इससे पहले मैं जो फ्रंट की हमारे डोर रहते हैं इनको साफ करूंगी। इनके ऊपर भी बहुत ही धूल मिट्टी हो गई थी। वैसे साफ करने वाले मेरे इतने थे नहीं, बट पिछले कल इतनी यहाँ बारिश हुई, आंधी तूफान चला, इसकी वजह से ना पूरे गंदगी गंदगी हो गई। तो फिर मैंने पूरी सीढ़ियों पर पोछा भी लगाया यानी बार वाला एरिया अच्छे से साफ किया। ये जो तूफान से इतना रेता आया था ना ये अंदर ना जाए, बस इसी रीजन से अंदर की सफाई करने के बाद ही मैं बाहर आई थी। और चलिए बाहर सफाई हो चुकी है, अब जाएंगे हम अंदर की तरफ। यहाँ मैंने झाड़ू लगा दिया था, अब लगाऊंगी मोटा मोटा पोछा। वैसे पिछले कल ना मैंने पूरे घर की डीप वाली क्लीनिंग की थी, बट मैं क्या ही बोलूं, अभी मेरे को पोछा लगाना ही पड़ा। कुछ एक पाँव बाहर से हम आए ना तो लगे हुए थे, पाँव अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने सामने सामने अच्छे से पूरे घर में पोछा लगा दिया है। और पीछे आप देख रहे हैं टीवी में चले हैं पहाड़ी सॉन्ग, मेरे को बहुत ही पसंद है। आजकल ना सर्च कीजिए, लगा दीजिए और मज़ा आ जाता है काम करने का। कोई पता नहीं चलता काम किस वेट में हमारा कंप्लीट हो चुका है। पहाड़ी सॉन्ग लगाए थे, बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी सुन रहे थे, सभी इंजॉय कर रहे थे। पूरी फैमिली आज घर में थी, बच्चे भी हस्बैंड जी भी। तो पोछा लग चुका है, इसके बाद मैट भी मैंने साथ साथ में बिछा दी। फाइनली लुक आप मेरा घर का देखिए। जब तक मेरे घर में पूरे घर में क्लीनिंग ना हो ना मेरे को तसल्ली बिल्कुल भी नहीं आती है। हस्बैंड जी बोल रहे थे इतना गंदा अंदर घर है नहीं, बट बाहर बहुत गंदगी थी, तो फिर इसी रीजन से मैंने बाहर का भी साफ किया, अंदर का भी साफ किया। ये देखिए पूरा पहाड़ी पहनावे पर ये जो पहाड़ी सॉन्ग होते हैं। और इसके बाद मैं चली गई थी नहाने और नहाकर अभी ही आई हुई हूँ क्योंकि आज संडे था। मेरे को मॉर्निंग टाइम इतनी जल्दी नहीं थी, हम पार्क गए थे, उसके बाद तसल्ली से खाना बनाया खाया और अभी ही मैं नहाई। तो यहाँ पर सिंदूर वगैरह लगा लिया है। ये जो सिंदूर है ये हरिद्वार से लेकर आए हैं। मेरे सासू माँ और ससुर जी हरिद्वार गए थे। जो मेरे हस्बैंड जी है उनकी जो दादी जी थे उनके फूल प्रवाहित करने गए थे हरिद्वार, उस टाइम वो लेकर आए थे 2 डिब्बी। तो वो ही मैं यूज करती हूँ, सिंदूर सूखे वाला हरिद्वार से लाए हुए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है और इसको यूज करते हुए मेरे को लगता है 13-14 साल हो गए हैं। ये बहुत पुराना है। एक ना लिफाफे में भी लाए थे इतना भर करके, तो मैं धीरे धीरे इसमें फिलअप करती रहती हूँ इसको।
इसके बाद सीधा मैं आई हूँ अपने दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। जल्दी ही खाना पकाना मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि आज मॉर्निंग टाइम ओट्स की एक कटोरी ली ही थी, हल्का ही खाना खाया था मॉर्निंग टाइम, तो मैं खाना जल्दी पका दूंगी। तो चलिए सबसे पहले लहसुन प्याज वगैरह कट कर लेते हैं। इसको मैंने गर्म पानी में बॉईल कर लिया है, अब प्लेट में निकाल लेते हैं। यानी मैंने इसको कोई 5 मिनट के लिए रखा था, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि ये ना मेरे को सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। ये देखिए पानी बॉईल किया, फिर इसमें मैंने इसको ऐड किया था। अब निकालते हैं इसको प्लेट में। ये जो चाप है मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये एक्स्ट्रा गल चुकी है, तो मैंने इसको डायरेक्ट ठंडे पानी में डाला। पहले 1-2 पानी से वॉश किया ठंडे में, फिर डायरेक्ट ठंडे पानी में डाला और फिर ये ना एकदम टाइट हो गई। तो ये आज की टिप्स है आपके लिए। अगर कोई भी खाना एक्स्ट्रा पक जाए तो उसको डायरेक्ट ठंडे पानी में डालिए। जैसे आलू एक्स्ट्रा बॉयल हो गए तो फिर उसके बाद ना उसकी जो पकने की प्रोसेसिंग है वो वहीं पर रुक जाएगी। सोया चाप को कट कर लिया है थोड़े ना मोटे मोटे पीस में, और यहाँ कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको हम बारी बारी फ्राई करेंगे। हाँ वो दे दिए कूड़े वाले को। हाँ आया था कूड़े वाला ना, उसको दे दिए। खुले नहीं, प्रिंस से पूछो। एक बार तल के निकाल लिया है और दूसरी बार दोबारा फिर से डाल दिया है। जब तक ना इसका ब्राउन कलर ना हो तब तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। मैंने ग्राइंडर ऐसे ही निकाला, अभी ही लाइट भी चली गई। तो चलिए अब चॉपर में चॉप करते हैं। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी टमाटर और प्याज की, मैंने सोचा ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं, बट अभी लाइट चली गई है। इसमें करूंगी ग्राइंड अब। फटाफट से इनको दे दिया मैंने चॉपिंग का काम। लग रहा है जोर? हाँ जी। आज संडे है ना, तो ये बैठे हुए, मैंने सोचा चलिए आप ये काम निपटा दीजिए। तो मैं चावल रख देती हूँ इतना टाइम, ठीक है? ओके। चपाती तो नहीं बनानी है साथ में? आटा तो बनानी है? सरसों का ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें डलेंगे कुछ एक खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने ऐड किया है सूखा धनिया, जीरा, सूखी मिर्च, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साथ में दालचीनी का 1 पीस। जब वो अच्छे से भुन गया तो उसमें ऐड किए थोड़े मीडियम साइज के 4 प्याज जो चॉप किए थे चॉपर की सहायता से। उसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड की थी और उसी में मैंने लहसुन भी ऐड की थी। तो उसको इकट्ठा ही चॉप किया था। जब ने ये अच्छे से भुन चुके
उसमें मैंने ऐड किए हैं बड़े बड़े साइज के 5 टमाटर और इसके बाद ऐड करेंगे नमक और हल्दी। तो चलिए, हल्दी नहीं फिलहाल मैंने ऐड की है क्योंकि हल्दी थोड़ी ना सेंसिटिव होती है, जल जाती है। इसके बाद मैंने पकाया, फिर मैंने हल्दी और देगी मिर्च ऐड की। इसको फिर पकाएंगे हम अच्छे से जब तक ये जो हमारा तड़का है ऑयल ना छोड़े। स्कूल में तो बंद है ना, स्कूल का लोग भी जाते हैं आपको लेके चलता हूँ। अब डिमांड हुई थी कि चपाती भी साथ में चाहिए, तो मैंने चपाती भी बना दी। ज़्यादा नहीं बनाई, बस एक एक दो दो बना दी। और गर्मा गर्म चपाती, क्योंकि सुबह की भी आज नहीं खाई थी, हल्का फुल्का खाना था। तो इसके साथ साथ ही ये शेल्फ काउंटर वगैरह पूरी गैस साफ होगी, क्योंकि जब भी चपाती बनती है ना तो आटा नीचे गिर ही जाता है। तो चलिए इसको करते हैं साफ और इसके बाद फटाफट प्लेटिंग करते हैं। बच्चे वेट कर रहे हैं खाने का और आपने बीच बीच में देखा भी होगा वो चक्कर लगा रहे थे किचन का। इनको भूख लगी है तड़कड़े वाली। तो आज की जो सोया चाप थी ना, अभी तो मैं डाल ही रही हूँ खाना, बट मैं बोल देती हूँ खाने के बाद क्या ही सुकून मिला। बच्चों ने तारीफ की, हस्बैंड जी ने बहुत ही अच्छी बनी थी सोया चाप जो मैंने इस तरीके से बनाई थी। आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। और खासकर जो नॉन वेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है प्रोटीन का। तो बहुत ही अच्छी है। मेरा बेटा दीक्षांत जाता है जिम, तो उसको बहुत लालच रहता है सोया चाप का। तो मैंने सोचा चलिए आज लेकर आते हैं। बनाई साथ में चपाती और सैलेड में मैंने ऐड किए हैं प्याज। ये लग चुकी है हमारी बिल्कुल सिंपल वाली प्लेट और अपनी थाली हम इंजॉय करते हैं, यानी अपनी संडे वाली थाली जो घर पर पकी हुई, बिल्कुल साफ सुथरी। ये बर्तन हो गए हैं धोने को। और ये ना टमाटर लाए थे हस्बैंड जी, तो मैंने पानी में डिप करके रखा था। साथ में ना इनके मैंने नमक मिक्स करके रखा था। अभी वॉश करके रख दूंगी इनको। टमाटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं आजकल। सब्जियों को नमक वाले पानी में धुलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारे केमिकल स्प्रे हुए होते हैं और खासकर इनको कलर देने के लिए और पकाने के लिए। तो थोड़ा नमक डालकर हम 1 घंटे के लिए रख देंगे पानी में इनको डिप करके। फिर अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करेंगे तो थोड़ा सा जो केमिकल का असर है वो कम हो जाएगा। ये काम दिया है मैंने इनको पपीता कट करने का। ये अकेला पपीता कितना था, 2.5 kg। ये अकेला पपीता 2.5 kg का था और ना यहाँ से थोड़ा सा सड़ने लग पड़ा था। मैंने बोला कट कर दीजिए, फिर ना खाते रहते हैं बीच में। बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं पपीते। हमारी लाइट अभी तक नहीं आई है और ये जो लाइट है ये इन्वर्टर की है।
यहाँ बर्तन साफ हो चुके हैं, बाकी मैं करूँगी किचन क्लीनिंग, यानी जो मेरा गैस चूल्हा है वो शेल्फ काउंटर पूरा क्लीन होगा। और साथ में ही मैं बता दूँ, ये जो सोया चाप है बीच बीच में हम ऑर्डर करते रहते हैं कभी कभार, क्योंकि बच्चों का होता है एकदम से बोलते हैं रात को कभी कभी कि हमें वो खाना है, तो इन्होंने बहुत बार ऑर्डर किया था बाहर से और वो देकर जाते हैं। इसको केजी के हिसाब से देते हैं, 1 पाव या आधा केजी लेना है आपने। आप यकीन मानिए छोटी छोटी 2 कटोरी मंगवाई थी हमने, 550 की आई थी। और चपाती मैंने खुद से घर में बनाई थी, और वो जो 550 की आई थी ना, सिर्फ एक कड़छी हिस्से में आई थी हमारे। तो ये समझिए कि वो चखने के लिए देते हैं, और 550 रुपये हमारा बिल बना था। तो आप खुद ही समझिए ये चीजें बाहर कितनी महंगी होती हैं। और जिस साफ सुथरे तरीके से हम घर में बना सकते हैं ना, वैसा साफ सुथरा खाना हमें जो बाहर से ऑर्डर करते हैं वो नहीं मिलता है। बट चलिए, कभी कभी बच्चों की मनोकामना भी पूरी करनी पड़ती है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना जो टमाटर थे उनको अच्छे से सुखा लिया, फिर ही मैंने फ्रिज में रखा है, अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने जो पपाया था ना उसको पूरा कट कर दिया, और बड़े वाला जो बाउल है उसको ऊपर तक भर दिया। अब बच्चे आलस नहीं करेंगे, चलते फिरते खाते रहेंगे, और मेरा पपीता भी खराब नहीं होगा, ये यूज में आ जाएगा। तो चलिए जी, बाकी का पूरा किचन मैंने कर दिया है क्लीन। और ये थी मेरी संडे वाली रूटीन जो आपके साथ शेयर की। और सोया चाप की रेसिपी कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए जी, इसी के साथ ही मैं वीडियो की एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।